नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज़ और आज हम आए हुए हैं कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी हॉस्पिटल में, जहां पर एनएचएम कर्मचारी बैठे हुए हैं। सब धरने पे बैठे हुए हैं। तो ये आज हम इनसे बातचीत करते हैं कि किस वजह से धरने बैठे हुए हैं, क्या इनकी मांगे हैं। हाँ जी, तो हम यहाँ के प्रधान प्रवीण जी से बात करते हैं किस वजह से इन्होंने धरना दिया हुआ है। हाँ जी मैडम जी, नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार सर। मैडम जी, 7 तारीख को आपने करनाल में भी रैली निकाली, काफ़ी जोर शोर से निकाली, कम से कम 8-10 हज़ार बंदे गए थे। हाँ जी। तो उस समय सीएम साहब से आपको क्या कुछ? सर हम ना लगातार पूरे जून माह से लेके आज तक लगातार अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी हमारी मंत्रियों से बैठक हो रही है, कभी हमारी एमडी से, लेकिन ना सिर्फ एक मिट्टी गोली के अलावा हमें कुछ नहीं दिया जा रहा। खुल्लर जी से मीटिंग हुई थी, उस समय उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने भी यही कहा था कि एक रेगुलर शब्द को छोड़ के आप हम अपनी सारी डिमांड्स हमारे से निकलवा लो, लेकिन अभी तक 1 महीना होने को आया, लेकिन अभी तक धरातल पे कुछ नहीं है, कोई तैयारी नहीं की जा रही। सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्शन का टाइम पास आ रहा है, उसके लिए मिट्टी गोली दी जा रही है कर्मचारियों को। कुलविंदर जी से बात करते हैं। मैडम जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम तो 1 महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले हमने काले बिल्ले लगाए, फिर उसके बाद हमने सीएम हाउस करनाल का घेराव किया। सीएम साहब ने हमसे मीटिंग करी और उसमें आश्वासन दिया कि आपके अधिकारियों द्वारा मीटिंग ली जाएगी और CPS टू CM से मीटिंग होगी। जब हम वहाँ पे गए तो उन्होंने हमारी पोस्टपोन कर दी। हमने ज़बरदस्ती मीटिंग ली, उस मीटिंग में हमें मिट्टी गोली दी गई और उससे अलावा कुछ नहीं मिला। फिर 19 जुलाई को हमारी ACS सुधीर राजपाल जी से मीटिंग हुई, वहाँ भी एक मिट्टी गोली देने का ही काम करा गया, इससे ऊपर कुछ नहीं था। तो कल हमारी लिखित में हमारे पास मीटिंग का MD साहब का लेटर आता है और उसके लिए हम कल मीटिंग के लिए गए। जब हम मीटिंग के लिए गए तो MD साहब वहाँ से जा चुके थे, उन्होंने हमारी मीटिंग नहीं ली। तो उसके बाद डायरेक्टर कुलदीप सिंह से हमारी मीटिंग हुई, जो मीटिंग में कुछ मिला ही नहीं, उससे हमने बहिष्कार करके बाहर आ गए। उसके बाद हमने MD ऑफिस के बाहर ही नारेबाजी की। तो उसके बाद हमारे 2 कर्मचारियों को बुलाकर अंदर आज 11 बजे का टाइम दिया था मीटिंग का, वो मीटिंग आज हुई है। उसमें मीटिंग में ओनली आश्वासन दिए गए हैं और वो मीटिंग हमारी विफल हो गई है। मैडम, क्या कारण है कि ये रेगुलर नहीं कर पाए? क्या वजह आ रही है, कुछ पता है, बताएंगे? सरकार की मनसा ही ठीक नहीं है रेगुलर करने की। 27 साल से NHM कर्मचारी एक कच्चे नाम का अभिशाप झेल रहे हैं। अगर सरकार चाहती है तो 1 सेकंड में, 1 मिनटों में गवर्निंग बॉडी को बुला के कैबिनेट की मीटिंग में हमें पक्का कर सकती है। सरकार की मनसा ही नहीं है और सबसे बड़ी मनसा तो अधिकारियों की नहीं है, जो सरकार को विफल दिखाना चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं है कि सरकार BJP आगे आए, क्योंकि IAS अधिकारी उनके खुद दुश्मन बने बैठे हैं, उनका उनका कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। हड़ताल कब तक रखेंगे मैडम जी आप? जब तक हमारी लिखित में डिमांड पूरी नहीं होती तब तक हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगी, वो तब सड़कों पर निकलेंगे। तो ये थे हमारे कुलविंदर जी और प्रवीण जी, कुरुक्षेत्र के जो है अध्यक्ष है यहाँ के NHM के। तो ये कह रहे हैं जब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक ये हड़ताल अपनी ऐसी जारी रखेंगे। नमस्कार साथियों, हमारे साथ और भी NHM के कर्मचारी अब यहाँ पे जुड़ गए हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार मैडम जी। हाँ जी सर। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा सुशीला है, CHO की पोस्ट पर। हाँ जी, कहाँ से हैं आप? कुरुक्षेत्र है, ज्वाइनिंग। आज यहाँ धरना प्रदर्शन है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे मैडम? उसके बारे में यही है कि जो NHM के कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट के द्वारा और CM साहब के द्वारा उनको 7th पे दिया जाए जैसे कि घोषणा हुई थी। उनको 7th पे दिया जाए जैसे कि घोषणा हुई थी। और दूसरा ये है कि जॉब सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि जितनी महंगाई भत्ते गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर बढ़ाए जाते हैं, लेकिन पे नहीं कर्मचारियों की बढ़ाई जाती, जिसका उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना या घर का खर्च निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जी शुक्रिया। और भी कर्मचारी है यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। हम जी मैडम जी, आप क्या कहेंगे जी? मेरा नाम डॉक्टर रमनीक है, मैं CHO की पोस्ट पर हूँ। हमारा कहना ये है कि जैसे हम सारी सेवाएं सरकार को दे रहे हैं, उसी तरीके से जो हमारी मांगे हैं सरकार की तरफ को, वो हमारी पूरी की जाए। जैसे कि हमारा नियमितीकरण किया जाए, 7th पे लगाई जाए और हमें जॉब सिक्योरिटी, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। अभी तक हम यही सिक्योर नहीं है कि हमारी जॉब कब हमें कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया जाएगा, कब हमारे साथ क्या होगा, यही नहीं पता है। तो हमारे को एक सिक्योरिटी चाहिए कि हमारी जॉब जो है वो पक्की है।
मैडम 20 साल हो गए हैं, 25 साल हो गए हैं, क्या रीज़न है जिस वजह से आपको पक्का नहीं किया जा रहा ये है? हम तो क्या बता सकते हैं कि क्या रीज़न है, वो अधिकारीगण बता सकते हैं कि क्या रीज़न है, जबकि आधे से ज़्यादा काम जो सरकार का हेल्थ डिपार्टमेंट का है वो हमारे एनएचएम कर्मचारी ही संभाल रहे हैं। जितना टीकाकरण है, जो ओपीडी है, एनसीडी का कार्य है, वो सभी एनएचएम के कर्मचारी ही संभाल रहे हैं। अब ये तो अधिकारीगण ही बता पाएंगे कि वो क्यों नहीं हमें पता कर रहे हैं। जी, यहाँ पे कुछ जेंट्स भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर नमस्कार जी, क्या नाम है सर आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश है। हाँ जी। मैं CHO HWC प्रतापगढ़ पर पोस्टेड हूँ। हाँ जी। सर हमारी जो मुख्य जो एनएचएम आज हमारा इकट्ठा हुआ है स्ट्राइक के लिए, हमारी मुख्य डिमांड ये है कि जो एनएचएम का कर्मचारी है वो 25 साल से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है और हम सिक्योर नहीं है। जिस तरह से हर एक कर्मचारी के मेंटल ट्रॉमा से गुजरता है, तो हमारी मुख्य डिमांड है कि इसको पक्का किया जाए एनएचएम कर्मचारी को, और जो हमारी दूसरी मुख्य डिमांड है उनको भी पूरा किया जाए। क्योंकि जब हेल्थ डिपार्टमेंट कर्मचारी अस्थायी है, कॉन्ट्रैक्ट है, उनको सिक्योर नहीं है अपनी जॉब को लेके, तो हेल्थ सर्विसेज में सेक्टर में वो अपने को क्या सर्विस देंगे? वो हर रोज इसी ट्रॉमा से गुजरता है क्योंकि वो इनसिक्योर फील करता है। तो हमारी सरकार से यही प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि एनएचएम कर्मचारी को रेगुलर किया जाए, और जब तक हमारी ये डिमांड पूरी नहीं होगी, जब तक हम स्ट्राइक पे लगातार कंटिन्यू रखेंगे। जी सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नमस्कार सर, मेरा नाम डॉक्टर साजन है, मैं CHO रतनगढ़ में पोस्टेड हूँ। देखिए सर, आज आपको पता ही है कि हम सभी CHO और सारे एनएचएम के कर्मचारी जो हैं आज यहाँ पर स्ट्राइक में आए हैं। हमारा मेन मुद्दा क्या है? हमारा मेन मुद्दा यही है कि हम जैसे समान कार्य कर रहे हैं, मोर देन 70% स्टाफ जो है एनएचएम का ही है, हरियाणा हेल्थ स्टाफ में, है ना। तो हम चाह रहे हैं कि हमें भी नियमितकरण किया जाए, हमारा जो 7th पे और बाकी की जो सुविधाएँ हैं हमें वो मिले, कि जो सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है वो ना हो, तो वो चीज़। जी, यहाँ पे स्ट्राइक पे डॉक्टर, फार्मासिस्ट, एनएचएम की नर्सेज सब है यहाँ पे, तो देख रहे हैं। सरकार से ये गुजारिश करेंगे तो जो इनकी मुख्य मांग है रेगुलराइजेशन की वो पूरी की जाए, और जो इनका 7th पे है वो इनको दे दिया जाए। धन्यवाद।